हमीरपुर में नीट परीक्षा के परिणाम से निराश एक छात्रा ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। दीवानपुरा निवासी 22 वर्षीय श्रुति साहू पिछले 2 वर्षों से कोटा में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परिजनों के अनुसार रिजल्ट में अपेक्षा से कम अंक आने के बाद वो मानसिक तनाव में रहने लगी थी। शनिवार रात उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में पहले उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर मेडिकल कॉलेज उरी रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले में न्याय की मांग की। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। सर, मेरी बेटी पिछले 2 साल से कोटा में रह करके LN कोचिंग के अंतर्गत कोचिंग लिया करती थी और इस साल उसका पहली बार जब नीट का पेपर हुआ तो बहुत अच्छा हुआ था। उसने सेंटर LN ने वहीं डाला था कोटा। फिर मालूम चला कि परीक्षा कैंसिल हो गई है। बेटी बता रही थी कि पहली बार जब पेपर दिया कि पापा 100% मेरा हो जाएगा। उसके आंसर की के अनुसार पहले पेपर में 600 प्लस नंबर थे, लेकिन जब कैंसिल हो गई तो वो काफ़ी आहत हुई और अंदर अंदर टूटने सी लगी। फिर घर बुला लिया मैंने बेटी को और मैंने उसको साहस बनाया कि बेटा आप चिंता ना करें, अभी दोबारा पेपर होगा, फिर से आप पेपर दे लें और अच्छा करिए। तो घर पे आने के बाद बच्ची ने यहाँ एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली 10-15 दिन के लिए, जब तक एग्ज़ाम दोबारा क्लियर हुई उस समय तक के लिए वो जाकर के वहाँ अपनी स्टडी को जारी रखी उसने। फिर दोबारा उसने सेंटर उरई ले लिया और मैंने यहाँ से अपने निवास स्थान राट से जाकर के बच्ची को उरई में एग्ज़ाम दिए DVC में दिलवाई और निकलने के बाद फिर कहा बेटी ने कि पापा पेपर ठीक हुआ है लेकिन टफ था और मैं घर पे जाकर के मिला करके आंसर शीट देखती हूँ क्या स्थिति है। बेटी ने आंसर की मिलाई और बताया दूसरे दिन की पापा मेरे 550 प्लस नंबर आएंगे और यदि मेरिट जो पिछली साल जैसी गई थी टफ के अनुसार तो मेरा हो जाएगा और उसको पूरी आशा थी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब उसकी आंसर की के अनुसार नंबर नहीं मिले, दोबारा फिर सरकार की नाकामी और धांधली की वजह से जब कम आए नंबर तो बहुत आहत हुई, बहुत मलाल हुआ। उसको रोती भी रही। हमने उसको समझाया बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट तो अपने लाभ के लिए, अपने मंत्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए दुनिया के काम करती है। ऐसी कंपनियों को ठेका देती हैं जो धांधली करके किसी बच्चे के कम नंबर रहते हैं तो ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा रहते हैं तो कम रहते हैं। लेकिन आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत सफलता लाएगी। आप परेशान ना हो, दोबारा दे लेना। लेकिन बेटी आहत हो चुकी थी, बहुत टूट चुकी थी। ढांढस बनाने के बावजूद भी उसने 18 तारीख को ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा परिवार परेशान है। मेरी पत्नी कोरोना के समय पढ़ कर रही थी। छोटे छोटे बच्चों को मैंने कैसे पाला, तैयार किया सर, अब मैं आपको बता नहीं सकता। वही सबसे बड़ी थी। 2 बेटी और मेरी छोटी है, एक बेटा छोटा है। मुझे लगता था कि बेटी कहीं कुछ कर जाएगी तो ये सब समझ जाएंगे, लेकिन सरकार ने मेरी बेटी को खा लिया और इसकी नाकामियों की वजह से आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। मैं अपील करता हूँ सारे सरकार से कि मेरी बेटी की तरह और जो बच्चों के साथ होता है, ढेर सारे बच्चे इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, तो इसको सरकार बहुत संजीदा से ले और ये क्लियर करे कि इसका जिम्मेवार कौन है और उसको कठोर से कठोर दंड दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मेरी बच्ची को न्याय मिलेगा। सर मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ। सर क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं